नमस्कार मित्रों। भाग 2 अध्याय 7 में आपका स्वागत है। हमारी जो सफ़र चल रही है, श्वास एक रहस्य, एक आंतरिक ज्ञान के मार्ग के ऊपर यह हमारी हमारी सफ़र चल रही है। इसके अंदर अध्याय 7 में हम जानेंगे प्राण और रोग प्रतिरोधक क्षमता, शरीर की आंतरिक रक्षा शक्ति। इसके बारे में आज हम जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। श्रोताओं, आप जानते हैं शरीर का असली डॉक्टर प्राण है। दुनिया में तीन प्रकार की चिकित्सा है। बाहरी चिकित्सा का अर्थ होता है दवा, मानसिक चिकित्सा का अर्थ होता है मन, और सबसे महत्वपूर्ण है प्राण चिकित्सा। मित्रों, क्योंकि दवा शरीर को ठीक करती है, मन भावनाओं को ठीक करता है, पर प्राण जीवन शक्ति को ठीक करता है। प्राण वह शक्ति है जो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। योग कहता है, जहाँ प्राण मजबूत वहाँ रोग दुर्बल, जहाँ प्राण दुर्बल वहाँ रोग प्रबल। मित्रों, इस अध्याय में हम जानेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का वास्तविक आधार किसी दवा या उपचार में नहीं, बल्कि प्राण के प्रभाव में है। श्रोताओं, इसलिए हमें समझना पड़ेगा प्रतिरक्षा शक्ति क्या है, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है प्रतिरक्षा शक्ति वह क्षमता है जिससे शरीर वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन और तनाव से लड़ता है। परंतु प्राचीन योग कहता है प्राण शरीर का प्रहरी है, वही रक्षा करता है। ह्यूमैनिटी का सीधा अर्थ है प्राणिक स्ट्रेंथ, मन अधिक शरीर अधिक ऊर्जा का सन्मय। जब प्राण प्रबल होता है, रोग प्रवेश नहीं कर पाते, शरीर जल्दी ठीक हो जाता है, मन स्थिर रहता है, तनाव शरीर को नहीं छूता। मित्रों, यही आंतरिक सुरक्षा कवच है। श्रोताओं, अभी हम जानेंगे रोग क्यों पैदा होते हैं। यह हम प्राण की दृष्टि से जानेंगे। रोग 5 कारणों से उत्पन्न होते हैं। पहला कारण है प्राण की कमी, दूसरा है प्राण प्रवाह का अवरोध, तीसरा है श्वास का असंतुलन, 4 है भावनाएं अवरुद्ध होना, 5वां है सुषुम्ना नाड़ी का निष्क्रिय होना। यही 5 सभी रोगों के कारण हैं। मित्रों, जब प्राण कमजोर होता है, वायरस अधिक प्रभावी होते हैं, पाचन कमजोर होता है, ह्यूमन सेल की शक्ति कम हो जाती है, मन नकारात्मक हो जाता है, शरीर थका हुआ है। इन सब का परिणाम रोग का उदय ही है। यही रोगों का उदय का कारण है। यह सब जानने हैं तो श्रोताओं, हमें जानना है प्राण और ह्यूमन सिस्टम का वैज्ञानिक संबंध। आधुनिक चिकित्सा के अनुसार धीमी गहरी लयबद्ध श्वास प्रतिरक्षा तंत्र को तेजी से मजबूत करती है। ध्यान से सुने, श्वास वेगस नर्व को ठीक करती है, वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ठीक करती है, उससे हृदय फेफड़े से लिम्फेटिक सिस्टम स्ट्रांग होती है, और इससे ह्यूमन सेल्स जो इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। सत्य को समझे, श्वास जितना बेहतर, ह्यूमन सिस्टम उतनी सशक्त। वैज्ञानिक शोध बताते हैं डीप ब्रीदिंग, अल्टरनेटिव नोस्ट्रल ब्रीदिंग, हमिंग मतलब भ्रामरी, डायफ्रामिक ब्रीदिंग, यह सभी इन्फ्लेमेशन कम करता है, WBC के काउंट बढ़ाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है, हार्ट को मजबूत करते हैं,
डाइजेशन सुधारते हैं। यही प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाने का मूल कारक है। मित्रों, अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट समझेंगे। रोग प्रतिरोधकता और 5 प्राण। 5 प्राण मिलकर इम्यूनिटी को बनाते हैं और चलाते हैं। प्राणवायु, हार्ट और लंग। प्राणवायु के कारण ऑक्सीजन बढ़ता है। वाइटलिटी, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन बढ़ेगा तो वाइटलिटी बढ़ती है। बाद में ब्रीथ की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। आपने जाना है, हमारा जो दूसरा वायु है अपान वायु, इसको हम डिटॉक्स वायु बोलते हैं। शरीर की सफाई होती है प्लस टॉक्सिन का बाहर जाना होता है। ये दोनों काम होने के बाद वीक इम्यूनिटी बराबर अपान की कमजोरी। समझ लीजिए, अपान आपका कमजोर होगा, शरीर आपका डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करेगा और रोग बढ़ेंगे। आपको मैंने समझाई है। समान वायु डाइजेशन के बहुत महत्वपूर्ण कारण है। पाचन प्लस अग्नि, ये दोनों यदि सुधर जाते हैं तो 70% ये इम्यूनिटी का आधार है। इसके लिए समान वायु संतुलित होना बहुत अनिवार्य है। चौथा जो हमारा उदान वायु है, जो थ्रोट और माइंड का भाग संभालता है, इसमें थायराइड प्लस माइंड इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो कंप्लीटली स्ट्रेस लेवल नियंत्रित हो जाती है। अंत में जो अपना 5वां प्राण है वो है व्यान वायु, जो पूरे शरीर में भ्रमण करता है। खून का प्रभाव और लैम्फेथेटिक क्लिनजिंग यदि हो जाती है तो बॉडी वाइड डिफेंस करती है। पूरे शरीर को डिफेंस करने की ताकत व्यान के अंदर है। यदि 5 प्राण संतुलित हो तो रोगों का प्रवेश असंभव है। श्रोता है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जानने जा रहे हैं। श्वास और इम्यूनिटी, मनोदैहिक संबंध क्या है? भावनाएं शरीर की इम्यूनिटी को तुरंत प्रभावित करती है। डर आता है जैसे ही श्वास तेज हो जाती है। श्वास तेज होने से प्राण गिरता है और इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। दुख में क्या होता है? जब हम दुखी हो जाते हैं तो शैलो ब्रीदिंग हो जाती है। जैसी शैलो ब्रीदिंग हो जाती है, ह्यूमन के सेल्स कम होना शुरू होता है। तीसरा, हमें जैसे ही गुस्सा आता है तो गर्म श्वास बाहर निकलना शुरू होता है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। हमें खुशी मिलती है। उस टाइम क्या होता है? डीप ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है और इसके कारण लैम्फेथेटिक क्लिनजिंग तेज हो जाती है। हमारा मन में शांति आ जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारी श्वास स्लो हो जाती है, जिसे स्लो ब्रीदिंग कहते हैं। और इस स्लो ब्रीदिंग के कारण ही हीलिंग मोड, हमारे शरीर का हीलिंग मोड सक्रिय हो जाता है। श्वास बराबर भावनाओं का विज्ञान। भावनाएं मतलब इम्यूनिटी की जड़। तो ये वाक्य को मैं गौर से सुने, मैं रिपीट कर रहा हूं। श्वास का मतलब है भावनाओं का विज्ञान, और भावनाएं बराबर इम्यूनिटी की जड़। ये पॉइंट आपने समझ लिया तो बहुत कुछ समझ लिया। श्रोता हो, इम्यूनिटी नाम से बाजार में कुछ भी बिक रहा है, मगर सत्य क्या है आज हम समझेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए श्वास साधना। नंबर 1, नाड़ी शोधन, इडा पिंगला संतुलन, नर्वस सिस्टम शांत। नंबर 2, दीर्घ श्वास, डीप ब्रीदिंग, जिसे क्रांति वेलनेस वाले आत्म साधना कहते हैं। इससे ऑक्सीजन बढ़ती है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाता है। नंबर 3, भ्रामरी, हमिंग ब्रीथ बोलते हैं, जिसे हम हमिंग ब्रीथ बोलते हैं। इससे थाइमस ग्लैंड सक्रिय हो जाती है और जैसे ही थाइमस ग्लैंड सक्रिय होती है इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। इसके लिए भ्रामरी बहुत बड़ी दवा है। चौथा है कपालभाति। अपान डिटॉक्स और डाइजेशन तेज हो जाता है। अपान वायु बढ़ जाता है, इससे डिटॉक्स हो जाता है और डाइजेशन तेज होने में मदद। उज्जाई प्राणायाम,
थायराइड नियंत्रित होता है, हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं और ह्यूमन में स्टेबिलिटी आ जाती है। सूर्य भेदन ऊर्जा, वाइटल फोर्स और वार्म बढ़ती है। नंबर 7, ध्यान मेडिटेशन। ह्यूमैनिटी पर सबसे शक्तिशाली प्रभाव मन, शरीर, ऊर्जा को रीसेट करता है। मित्रों, अंत में जानेंगे शरीर में रोग रोकने के लिए प्राण के 5 नियम। मित्रों, नियम नंबर 1, धीमी श्वास, मजबूत इम्यूनिटी। लंबी श्वास छोड़ना मतलब इन्फ्लेमेशन घटाना। नाक से श्वास, बीमारी से सुरक्षा। पेट से श्वास, लिम्फेटिक क्लीनिंग मतलब डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत उपयुक्त। नियमित प्राणायाम, लॉन्गेविटी मतलब जिसे हम दीर्घायु कहते हैं। मित्रों, आज बीमारियों का बहुत बड़ा रहस्य खुला है, तो भी वापस मैं आपको यह अध्याय का निष्कर्ष देना चाहता हूँ। प्राण ही शरीर का सुरक्षा कवच है। जब प्राण गहरा और शक्तिशाली होता है, शरीर एक आत्मिक कवच से घिर जाता है जिससे रोग प्रवेश नहीं करते। योग कहता है, ऊर्जा मजबूत हो तो शरीर अजेय हो जाता है। दवा शरीर को ठीक करती है, पर प्राण शरीर को रोग रहित करता है। दवा राहत देती है, प्राण रक्षा शक्ति देता है। और जब श्वास जागरूकता हो जाती है तो प्राण प्रकाश बनकर बहने लगता है। मित्रों, आज यहाँ तक। पंच प्राण संतुलित करें और सारी बीमारियां हटाएं। आज की स्लोगन यही है। आज यहाँ तक ही है। मिलते हैं अगले भाग 2 के अध्याय 8 में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। यदि ऑडियो अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।